प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। जैसा कि हमने अभी तक में बहुत सारी बातें कर दी हैं। मैंने स्क्वायर रूट के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं और पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं एक एक करके आप पूरे वीडियोस को ढंग से देख लें। ज़्यादा मिनट्स की नहीं है, अप्रॉक्सीमेटेड 20 मिनट के आसपास की हर एक वीडियो है, तो उनको एक एक करके लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 करके देखें आप, जिससे कि आपको पूरी चीज़ें पता हो पाए। और मेरी गारंटी है कि उनको देखने के बाद आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कॉन्सेप्ट में कोई ये नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आपने सुना होगा एक टॉपिक आता है इकाई का घनमूल, ऐसा कुछ। घनमूल, ठीक है, या कई बार हम इकाई का nवां मूल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये इकाई मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है कि इकाई यूनिटी मतलब एक, तो एक के घनमूल के बारे में बात करने वाले। भाई हमें क्या मेरे दिमाग में क्या हो गया कि हम एक के बारे में सोचना शुरू कर दिए। भाई बहुत सारे नंबर है, दुनिया के बहुत सारे नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको आई के बारे में बताया था, 1 हमेशा हर जगह होता है, इसलिए हम यूनिटी को फॉलो करते हैं। यदि मेरे पास 1 का घनमूल निकल आया तो मैं किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकता हूँ, पूरे घनमूल निकाल सकता हूँ। अच्छा भैया चलिए, तो मैं बात करता हूँ एक एक करके। अच्छा एक बार बताइए, मान लीजिए कोई नंबर x है, ठीक है, तो x का मेरे पास जो घनमूल है मतलब 1/3 करने पे क्या आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, 1 का मुझे घनमूल चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। मुझे घनमूल चाहिए और मान लेते हैं वो x के बराबर है। तो एक बात बताइए, यदि मैं दोनों साइड पावर 3 कर दूं तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा दोनों साइड क्यूब करने पे। अच्छा चलिए, इस 1 को इधर लेके आते हैं हम, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और इसको इस समीकरण को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका फैक्टर कर देता हूँ। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये देखिए, ये पूरी चीज़, इस पूरी बात को हम देखें तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल्स टू 1 और एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, मान लेते हैं एक को λ1 मान लेते हैं, एक को λ2 मान लेते हैं। ये 2 वैल्यूज़ आई और एक 1 पहले से आया है। तो देखो इकाई के 3 घनमूल आए हमारे पास, x एक तो 1, भाई 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, और एक 2 यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे ये 2 λ1 और λ2 यहाँ से आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि इसे λ1 λ2 ना कह के हम ग्रीक लेटर में इसे हम कहते हैं, मान लेते हैं यदि एक जो घनमूल है यदि वो ओमेगा है, ठीक है, मान लिया मैंने x जो है वो ओमेगा है, ओमेगा मैंने कोई नोटेशन दे दिया इकाई के घनमूल को, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेगा इसका, यदि ये रूट है तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात कि यदि ओमेगा इकाई के घनमूल है तो ओमेगा हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, ओमेगा या तो 1 हो सकता है। भाई साहब देखो, रटने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। कई सारे बुक्स में लिख दिया है किसी ने ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i/2, ऐसा कुछ नहीं रटना है, ठीक है, रट्टू नहीं बनना है। मैंने अभी कुछ कहा थोड़ी ना कि दूसरी बात, ओमेगा एक नोटेशन है, सिंपल सी मैंने एक बात बताई। तो ओमेगा यदि इकाई का घनमूल है तो एक का घनमूल क्या आता है, ये आपको पता है, 1 आता है। अच्छा चलिए बात करते हैं, यदि इसके यदि इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा,
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं -b, सिद्धाचार्य मेथड लगा दो आप, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 -4 मतलब -3/2 a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये देखो आप i आ जाएगा बाहर, रूट ऑफ -1 है तो प्लस माइनस √3i/2। तो देखो आप ओमेगा की दो और वैल्यूज आई, कौन कौन? हम कह सकते हैं -1 -√3 या प्लस √3i/2, और नेक्स्ट हम कह सकते हैं -1 -√3i/2। तो देखो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? अच्छा चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यदि मैं ओमेगा को ऐसा कह दूं, यदि किसी ने कहा कि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो हम कहेंगे कि हाँ ओमेगा की वैल्यू इतनी होगी या इतनी होगी। सर बुक में तो लिखा मिला था सर कि सर बुक में ओमेगा इसे कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर इसे कहते हैं। भाई साहब बुक के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, इस बात को समझते हैं। ओरिजिनलिटी आपके साथ लॉजिक में जो बैठे, जो आपको सही लगे। अब ये नहीं कि सर हमें तो कुछ भी करना सही लगता है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। जो लॉजिक में बैठे और जो यूनिवर्सली करेक्ट हो, तो वो बात है। यहाँ पे देखो किसी को आप ओमेगा कह सकते हो, तो मैंने मान लो इसको ओमेगा यदि कह दिया, तो इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करोगे आप तो देखोगे ये आएगा, ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यदि ये बात थोड़ी बहुत ऑड लग रही है तो या ऐसे कह लो, ओमेगा यदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा ही है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या? अच्छा चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा की वैल्यू इतनी हो गई। और ये चीज़ें, पहली बात इनकी प्रॉपर्टीज़ में मैं एंट्री करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि इकाई के सभी घनमूलों का योग क्या होता है, 0 होता है। देखो आप 1 इकाई का घनमूल है, ओमेगा भी इकाई का घनमूल है, ओमेगा स्क्वायर भी इकाई का घनमूल है, तो ये देखो तीनों घनमूलों का योग क्या होता है, 0 होता है। अच्छा nवां मूल भी, इकाई के nवां मूल n मूल आए तो उन सभी का योग भी 0 ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए वहाँ पे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी आई कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आपको समझना है। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते समझते हैं। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बात कर दी थी कि पहला काम तो होगा कि उनके इकाई के सभी घनमूल, 3 घनमूल होंगे, ओमेगा स्क्वायर और 1, तो इन सभी का योग 0 होगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। इतनी बातें आपको मैंने बता दी थी, पहली प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक्स के को समझिएगा, एक एक बात हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब + ओमेगा टू द पावर 4 + एंड सो ऑन। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे इन 3 की वैल्यू क्या होगी, इन 3 का सम, अभी मैंने बताया 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में है तो इनका सम 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में है तो सम 0 आएगा। तो हम देखते हैं कि भाई 3 के कितने पेयर्स बन सकते हैं, 3 के कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 के कितने पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 अप टू 25, मतलब यहाँ पे 26 हैं। तो 3 के पेयर्स 3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और ये 3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो भाई, 8 तो 3 के ये बन जाएंगे, ट्रिपलेट्स बन जाएंगे और बचेंगे लास्ट के 2। ठीक है, तो 3 वाले ये पूरे तो 0 हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, 3 वाले पूरे तो 0 हो जाएंगे
और बाकी जो बचेंगे लास्ट के दो या इनिशियल के दो, मैंने जैसे इमेजिनरी नंबर में बताया था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। लास्ट के दो मतलब यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचा है लास्ट के दो का सम कर लीजिए या शुरुआत के दो का सम कर लीजिए। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 1 प्लस ओमेगा आएगा। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अच्छा चलिए कुछ और बातें समझते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 8 एंड सो ऑन। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। 1 ओमेगा टू द पावर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, अगेन ये वैसा ही है। देखिए ओमेगा क्यूब ओमेगा टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो आप। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हुई ओमेगा, तो ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा हो गई। ठीक है, तो ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू ओमेगा होगी। तो देखिए ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना या नहीं, तो इसका मतलब इन तीन का सम 0। ठीक, और नेक्स्ट ये 1 बनेगा। बात सुन में आई। अच्छा चलिए फिर से यदि मैं यहाँ से ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा टू द पावर 10 यदि होता, यदि मैं ओमेगा टू द पावर 6 कॉमन ले लेता फिर से 0 हो जाते तीनों ब्रैकेट में, यही बन जाता ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। इसका मतलब तीन के कितने जोड़े बनेंगे वो देख लेते हैं। तो भाई ये कितने हैं, 0, पहले नंबर ऑफ टर्म्स मैंने काउंट करने आपको सिखा दिए, 0 to 4 अप टू कितने हैं 38। मैं 2 से यदि डिवाइड कर दूँ 0 1 2 अप टू 19, यहाँ पे देखिए टोटल 20 टर्म है। 20 टर्म है तो तीन के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे, यहाँ पे तीन के जोड़े बनाएंगे तो आपके पास 3 6 18, 2 बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या। इन 6 पेयर्स में 0 दे देगा, 6 का ट्रिपलेट्स बनेगा उनका तो 0 आ जाएगा। बचे कितने, ये 2। ठीक है, तो 2 मतलब शुरुआत के 2 ले लो या लास्ट के 2 ले लो। शुरुआत के 2 मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा। इसका मतलब ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 9 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे पैटर्न देख लेना है, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3 ओमेगा टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 9 एंड सो ऑन। अच्छा देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1, ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू तब 1 होगी, स्क्वायर कर दो। ओमेगा टू द पावर 9 की वैल्यू 1 होगी। देखिए 3 के मल्टीपल्स में जितने ओमेगा के पावर में यदि 3 का मल्टीपल हो तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए 1 1 1 1 1 कितनी बार, तो नंबर ऑफ टर्म्स बस सिंपली आप काउंट कर लो, वो आपके आंसर्स पता चल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो 0 3 6 9 अप टू 66, 3 से डिवाइड कर दिया 0 1 2 3 अप टू 22। यहाँ पे देखिए 23 टर्म्स है, 22 इधर और प्लस 1, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब। देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसको लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा है आपको। और इसको मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा, यहाँ पे लिख दिया माइनस ओमेगा। अच्छा चलिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा क्यूब, या इसे हम 2 भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये देखिए 3 के पेयर्स जो बने हमारे पास, उनका एक 3 के पेयर का 2 आएगा। जैसे मैं अभी तक पैटर्न फॉलो करते आ रहा हूँ, पहले पैटर्न समझो, उसके बाद कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तरीके मैं बता दिया हूँ आसान, और यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ये हो जाएगा 2, तो 3 के लिए 2 दे रहा है, इसका मतलब इनका 2 आएगा। ठीक, अब पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लो, तो कितने हैं यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5 अप टू 15 है, 15 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 के कितने बनेंगे, 5। इसका मतलब यहाँ पे 2 2 2 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 2 की पावर 5 या 32 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6। ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, अगेन 2 दिख जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, इस पूरे जितने भी पावर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, पहले तो 3 के पेयर्स कितने बनेंगे वो पता कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पेयर्स कितने बनेंगे, 2 4 अप टू 44। मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 2 अप टू 22। इसका मतलब 22 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 से डिवाइड किया 7 होल 1/3। इसका मतलब 7 3 के ये बन जाएंगे, ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। इसका मतलब 2 टू द पावर 7 आएगा,
2⁻7 इंटू लास्ट का एक या शुरुआत का एक, या आप पे डिपेंड करता है, लास्ट का एक शुरुआत का एक कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको ले लेते हैं 1+ω² को ही। तो 1+ω² की वैल्यू कितनी होती है, -ω। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2⁻7 इंटू -ω, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1+ω³ 1+ω⁶ 1+ω⁹ एंड सो ऑन। देखो मैंने अभी बताया था ओमेगा की पावर में यदि 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 2 2 2, ऐसे करके जितनी बार ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतनी बार होगा। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं, 3 6 9 अप टू 99। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करोगे आप, 3 से डिवाइड कर दो, 1 2 3, देखो कितना आसान हो गया। 33 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 2 2 2 33 बार मल्टीप्लाइड 2⁻33। चलिए टाइप हैं। टाइप 2 में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑफनली पूछे जाते हैं, वहाँ पे आप गड़बड़ करते रहते हो, सोचते रहते हो कि सर ये कर दें, सर ये कर दें, सर नदी में कूद जाए, सर कुएं में कूद जाए। कुएं में नहीं कूदना भाई, आराम से समझना है फंडे को। देखिए मैं आपसे एक बेसिक फंडा बताता हूँ, उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि a + b ω + c ω², ठीक है। किसी ने कह दिया कि ये और ये सेम है, यदि कोई भी दो सेम हो जाए, जैसे ये और ये सेम हो जाए, चाहे ये और ये सेम हो जाए, कोई भी दो सेम हो जाए, ठीक है, तो आपको समझना है, सबसे पहला आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये और ये सेम है, जैसे मान लीजिए ये a हो गया और ये भी a है, ठीक। तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं करोगे, इसका सीधे साधा आंसर लिखोगे b, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें से इसको घटा दो बस, b - a, और ये जो बच रहा है जो डिफरेंट है इंटू ओमेगा लिख देना। कोई दिक्कत है, ये आपको समझ में आना चाहिए हमेशा। चाहे इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि a + b ω + b ω², इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं आएगी भाई। a में से जो सेम है उसको बस घटा दो और जिसके साथ है वो लगा दो, मतलब इसका आंसर a - b आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक को और इन सभी क्वेश्चंस पे फॉलो कराते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 + 5 ω + 2 ω² होल टू द पावर 6। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो केवल इसमें से जो डिफरेंट है उसमें से दो को घटाओ, ये 3 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 ω 3 ω की पावर 6 3 ω की पावर 6, ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर है 3 टू द पावर 6। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 9। देखिए ये दिख रहा है आपको, जो सेम है उसको घटा देना बस, 7 - 9 -2 की पावर 2, ये दिख रहा है क्या, -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 3 + 8 ω + 3 ω², क्या करेंगे, जो सेम है बस उसको घटाते जाओ, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और ध्यान से देखिएगा जो डिफरेंट है उसको तो मैंने लिख दिया 5 ω की पावर 7, और 5 ω की पावर 7 मतलब ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7। ओमेगा टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा आपको ध्यान है, ओमेगा के पावर में जो पावर में लिखा है उसको 3 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आया उसको लिख दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 7 ओमेगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो आप 5 + 2 ω + 2 ω², जो दो सेम है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 - 2 कर देंगे, कितना आएगा आंसर 3 जिसमें है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 3 की पावर 9, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 9। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए दो सेम है, ये दो सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसका मतलब -1 में से 1 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, -2 ओमेगा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला लिखेंगे और इसकी पावर 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए जो दो सेम है उसको घटाना है, तो यहाँ पे देखिए -1 है, -1 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, -1, ठीक, इसमें से 1 को घटाएंगे तो फिर से अगेन -2 और किसके साथ है, ω² के साथ है, की पावर 5 हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों बातों को समझते हैं। ये देखिए 2 टू दी पावर -2 की पावर 5 कॉमन हो जाएगा, ये देखिए ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ω² की पावर 5, मतलब ओमेगा की पावर 10 लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, ओमेगा -2 की पावर 5 मतलब -32 लिख सकते हैं, और ये ओमेगा टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, ω²
प्लस ओमेगा टू दी पावर 10 की वैल्यू ओमेगा, और देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो इसका मतलब -32 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा 32 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक सबसे सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके पास, देखिएगा ध्यान से। ये यदि मैं ए कह रहा हूँ, ए के साथ 1 है, बी के साथ ओमेगा है और सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आपने कहा कि सर नहीं, मैं इसको चेंज करूँगा, सी के साथ मैं ओमेगा करूँगा, ठीक है, सी के साथ, या ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने कह दिया कि आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने किसी ने कहा कि सर मैं ये करना चाहता हूँ कि इस ओमेगा स्क्वायर को मैं या इस ओमेगा को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं ओमेगा देना चाहता हूँ, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर देना चाहता हूँ और इसको मैं कांस्टेंट देना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं पे किसी ने लिख दिया कि ए ओमेगा, देखो आप, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये दिख रहा है, प्लस सी, यदि इसके बारे में कोई पूछे, ठीक है, इसके बारे में कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपको मैं एक फंडामेंटल ट्रिक्स बताता हूँ कि ये जो आपने जिससे इधर घुमाया है, ठीक है, एक बार घुमाया है तो ओमेगा, इसमें इसका ये ओमेगा गुना होगा। ध्यान रखिएगा, क्या किया है आपने, एक बार घुमाया है ना। देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ओमेगा को आपने यहाँ ला दिया और ओमेगा स्क्वायर को आपने यदि यहाँ ला दिया, तो वही तो किया है। देखो ओमेगा को यहाँ ला दिया, ओमेगा स्क्वायर को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे 1, ये वाला यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो एक बार आपने चेंज करा है तो इसका मतलब ये जो आएगा इसका ओमेगा गुना होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो ज़रा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, देखो आप, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब ये जो है इसका ओमेगा स्क्वायर गुना है। 2 बार चेंज किया है आपने, ऐसा 2 बार चेंज किया है, इसका मतलब ये जो है नीचे वाला इसका ओमेगा स्क्वायर गुना है। इसका मतलब इसको हम कट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। प्लस यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, इसको बस इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, 2 बार नहीं 3 बार आगे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है, आप सीधे कह सकते हो कि ये जो है हम कह दें तो ये पूरी चीज़, या हम ऐसे कह दें कि ओमेगा स्क्वायर को यदि मैं आगे बढ़ा दूं, ओमेगा स्क्वायर को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ओमेगा आएगा, देखो यही दिख जाएगा, हाँ या ना। तो मैं एक बार इससे करूँगा तो इसका मतलब ये ओमेगा टाइम्स होगा, ठीक है, सॉरी ओमेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑफनली दिखते रहते हैं एग्जाम्स में, और ये ओमेगा इधर से उधर कूदता रहता है, ठीक है। तो ये जब ओमेगा इधर से उधर एक ही कुएं में कूदे ना बार बार, देखो ये ए बी सी एक ही कुआं है, ठीक है, तो बार बार कूद रहा है, ठीक है। तो बार बार कूदने वाले का हाल तो समझ ही रहे हो ना, मतलब कुएं में बार बार कोई कूदे तो कभी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपको एक तो छोटा ट्रिक समझना है। क्या करना है, ये देखो आप, ए जो कांस्टेंट है ऊपर, और ये देखो नीचे वाले में ए में ओमेगा से मल्टीप्लाई है, तो आप नीचे वाले में ओमेगा से मल्टीप्लाई हो तो आप ऊपर वाले में भी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले में ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो आप, ओमेगा से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर ओमेगा 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 दे दिया, ठीक है, तो नीचे भी ओमेगा देना पड़ेगा। और जैसे ही मैं ऊपर ओमेगा दे रहा हूँ तो देखो नीचे वाला ए ओमेगा ये बन गया, अब ये बी ओमेगा स्क्वायर और ये सी ओमेगा क्यूब, मतलब तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये क्या बच गया, 1 ओमेगा। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप, ए किससे मल्टीप्लाइड है आप देख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। नहीं तो देखो आप, बी ओमेगा से मल्टीप्लाई है तो नीचे ऊपर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखो आप, ओमेगा से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, इसको दूँ ओमेगा तो इसको भी ओमेगा देना पड़ेगा।
अच्छा, इसको ओमेगा जैसे ही दिया मैंने, तो ये देखो आप, ये जो ओमेगा इसको देने पे मिलेगा तो ये ओमेगा बी हो जाएगा, बी ओमेगा ऐसे, और ये देखो ये सी ओमेगा स्क्वायर मतलब ये, और ये देखो ए ओमेगा क्यूब मतलब ए, तो इसका मतलब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचा ओमेगा और ये बचा 1 ओमेगा, तो ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, और ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब मतलब नीचे वाला तो 1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं इससे रिलेटेड, तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तो थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये ट्रिक्स आपको कैसे लगे, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे, तो इसके लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।